वेस्ट बैंक में लगाई गई नसरल्लाह की तस्वीर, लोगों ने जैनिन कैंप में लगाई नसरल्लाह की तस्वीर, नसरल्लाह की तस्वीर हमास चीफ हानिया के पास लगाई गई। आपको याद होगा तेहरान में कैसे इस्माइल हानिया की मौत हुई थी इजराइल के हमले में, और उसके बाद अब जब नसरल्लाह की मौत हो गई तो बिल्कुल साथ में वेस्ट बैंक में लगा दी गई है नसरल्लाह और हमास चीफ दोनों की तस्वीरें साथ साथ। आप जरा देखिए वो तस्वीर। حاضر في قلوب كل الشرفاء، كل شرفاء الأمة فلسطين والأمة العربية والإسلامية، وما تبيض وجوه وتسود وجوه هنيئا لك। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लेबनान में नसरल्लाह की मौत पर मातम पसरा है। नसरल्लाह की मौत पर समर्थकों ने मातम मनाया है। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर समर्थकों का ये मातम देखने को मिल रहा है। कुछ इस तरीके से मातम मनाया जा रहा है। हिजबुल्लाह का जो चीफ रहा नसरल्लाह। और प्रोफेसर सतीश भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। प्रोफेसर सतीश, आप कैसे देखते हैं जब इस तरह से बताया जाता है कि नसरल्लाह तो हमारे लिए शहीद है, ईरान भी ये कह रहा है, ईरान तो डंका पीट कर ये कह रहा है कि अब तो बदला लिया जाएगा, तो ये जियोपॉलिटिक्स में क्या असर पड़ेगा अब नसरल्लाह की मौत के बाद? निश्चित रूप से निधि, जिस तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया वो इज़राइल की शक्ति का परिचायक है, उसके टेक्नोलॉजी का परिचायक है, और इसे हम ओसामा बिन लादेन पार्ट 2 कह सकते हैं। जिस तरीके से अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को ख़त्म किया, ठीक तकरीबन उसी तरीके से बड़े ही सूझबूझ के साथ, जो दुनिया को किसी को भी पता नहीं, अपने टेक्नोलॉजी का भरपूर फ़ायदा उठाकर यहाँ पर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि इससे क्या परिवर्तन होंगे। ईरान पर इकोनॉमिक जो बैन है अमेरिका का और बाकी तमाम यूरोपीय देशों का आज भी जिंदा है, और वो ये ईरान की इकोनॉमी को बहुत हद तक तंग कर रहा है। तो ऐसी परिस्थितियां अभी नहीं बनी है जिसमें हम ये कह सकें कि ईरान खुले तौर पर इस युद्ध में आएगा। जैसा कि पहले के लोगों ने भी कहा कि ये प्रॉक्सी के माध्यम से ही, चाहे वो हुतीज़ हो, चाहे हमास हो या हिजबुल्लाह हो, लेकिन हिजबुल्लाह की शक्ति सबसे ज़्यादा थी। पिछले 7 दिनों में न केवल उसके चीफ की हत्या की गई, बल्कि तमाम कैडर जो टॉप के लीडर थे, वो पिछले 1 सप्ताह में 4 बड़े बड़े नेता मारे गए हैं हिजबुल्लाह के। लेकिन उसके सामने अब चेन ऑफ कमांड की समस्या पैदा हो गई है। तो ऐसी परिस्थिति में जो जियोपॉलिटिक्स मिडिल ईस्ट का है वो भयंकर रूप से फ्लूइड स्थिति में आ गया है, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जो अमेरिका प्रस्त हैं, अमेरिका से उनके अच्छे संबंध है, अब उनके ऊपर भी दबाव है। तो ऐसी परिस्थितियां में अगर डायरेक्ट वार की संभावना बनती है तो गंभीर परिस्थिति पैदा होगी। लेकिन चूंकि अभी अमेरिका में चुनाव है, वहाँ पर भी एक बहुत बड़ी लॉबी है मुस्लिम पक्ष में, और वो दबाव डाल रहा है कि किसी भी तरह से अमेरिका अपने प्रयास से इस युद्ध को, इस झंझट को, इस संकट को कम से कम कर सके। तो हमको लगता है उसका असर पड़ेगा। यानी सर, आपको जो जियोपॉलिटिकल हालात नजर आ रहे हैं और जो ईरान की मजबूरियां हैं, इसमें वो डायरेक्टली एंटर तो नहीं करेंगे, लेकिन प्रॉक्सीज के जरिए वो जरूर बड़े हमलों को अंजाम देगा।